हरे कृष्णा। हमारे चैनल वैदिक क्रॉनिकल्स में आप सभी का स्वागत है, जहां हम हिंदू पौराणिक कथाओं की रोमांचक कहानियों के बारे में सीखते हैं। आज हम भगवान के छठे अवतार यानी परशुराम अवतार की महाकाव्य कहानी को जानने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े हैं। भगवान के प्रथम 5 अवतारों के बारे में जानने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। भगवान परशुराम दशावतार में से छठे अवतार हैं, जिन्हें भगवान के शाक्तावेश अवतारों में गिना गया है। जब जब भगवान अपनी विविध शक्तियों के अंश के किसी रूप में विद्यमान रहते हैं, तब वह शाक्तावेश अवतार कहलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं भगवान परशुराम के अवतरण के बारे में। एक बार गादी नाम के एक महान राजा हुए, जिनकी सत्यवती नाम की एक पुत्री थी। एक दिन रुचिक ऋषि, जो महान ऋषि च्यवन के पुत्र थे, राजकुमारी सत्यवती से विवाह के लिए उसका हाथ मांगने आए। परंतु गादी अपनी बेटी का विवाह किसी ऋषि से नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था और वह चाहते थे कि उनकी बेटी उनके बाद उनका शासन संभाले। रुचिक ने राजा को किसी तरह मना लिया और राजकुमारी से विवाह कर उसे अपने साथ रहने के लिए वन में ले गए। एक दिन राजा और रानी यह देखने के लिए वन में गए कि उनकी बेटी कुशल से है भी या नहीं। उन्होंने रुचिक से कहा कि वे एक पुत्र चाहते हैं जो राजा के बाद राज्य पर शासन कर सके। रुचिक समझ गए और उनसे चिंता न करने को उन्होंने कहा। सायंकाल के समय रुचिक ने अपनी पत्नी को 2 मिश्रण दिए, जो कि चावल, दूध और चीनी को एक साथ उबालकर बनाया गया एक मीठा व्यंजन था। रुचिक समझ गए कि राजा का पुत्र एक महान आक्रामक योद्धा होना चाहिए और उसका अपना पुत्र एक महान, शांत और आध्यात्मिक ऋषि होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 2 मिश्रण तैयार किए थे ताकि आवश्यकता अनुसार ये गुण बच्चों में आ सके। इसके बाद ऋषि स्नान करने के लिए बाहर चले गए। इस बीच सत्यवती की माँ ने सोचा कि एक पति को स्वाभाविक रूप से अपनी पत्नी के प्रति अधिक स्नेह होता है, इसलिए रुचिक ने सत्यवती के लिए जो मिश्रण तैयार किया था वह श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से वह मिश्रण मांगा जो उसके लिए तैयार किया गया था, जबकि सत्यवती ने अपनी माँ के लिए तैयार किया हुआ मिश्रण ले लिया। जब रुचिक ऋषि स्नान करके लौटे और उन्हें पता चला कि दोनों ने मिश्रण बदल लिए हैं, तो उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, आप दोनों के इस कृत्य के कारण अब सत्यवती का पुत्र युद्ध करने वाला क्षत्रिय होगा एवं सत्यवती की माता का पुत्र एक ब्राह्मण होगा। बाद में सत्यवती ने रुचिक ऋषि से विनम्र प्रार्थना की, जिस पर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारे पुत्र के स्थान पर तुम्हारा पौत्र क्षत्रिय होगा। परिणाम स्वरूप सत्यवती के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म हुआ वह आगे चलकर ऋषि जमदाग्नि हुए एवं उनकी माता के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म हुआ वह आगे जाकर ऋषि विश्वामित्र हुए। ऋषि जमदाग्नि का विवाह रेणुका से हुआ और जमदाग्नि के पुत्रों में उनका सबसे छोटा पुत्र परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषि जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र के रूप में जन्मे परशुराम के पास अपार बल और बुद्धि थी। उनका उद्देश्य अन्याय से आतंकित पृथ्वी पर व्यवस्था और धार्मिकता स्थापित करना था। परशुराम ने अपने पिता के मार्गदर्शन में कठोर प्रशिक्षण लिया और युद्ध कला, ध्यान और दिव्य विज्ञान में कुशलता प्राप्त की। भगवान परशुराम ने अनेक क्षत्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। जैसा कि त्रेता युग में अनेक अत्याचारी राजाओं का शासन था, जो अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करके अपनी प्रजा को कष्ट पहुंचाते थे। ऐसे ही एक राजा थे कार्तवीर अर्जुन, जिनके पास दिव्य धनुष नामक एक शक्तिशाली अस्त्र था। चंद्रवंश के सबसे महान राजाओं में से एक कार्तवीर अर्जुन ने कठोर तपस्या करके प्रचुर शक्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया था। एक दिन कार्तवीर अर्जुन शिकार के लिए निकले और विचरण करते हुए देवताओं के ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में पहुंचे। जमदाग्नि ऋषि ने राजा का सम्मान पूर्वक स्वागत किया एवं अपनी कामधेनु गाय की सहायता से राजा उनके सैनिकों और मंत्रियों के लिए भोजन एवं अन्य आपूर्ति प्रदान की। यह देखकर कि कामधेनु का ऐश्वर्य उसकी तुलना में अधिक था, राजा ने उसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तभी ऋषि जमदाग्नि के मना करने पर भी कार्तवीर अर्जुन ने गाय को बलपूर्वक
छीन लिया और नर्मदा नदी के तट पर अपनी राजधानी महिष्मतीपुर के लिए प्रस्थान की। जब भगवान परशुराम ने यह सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए और अपना धनुष उठाकर कार्तवीर अर्जुन पर उसी प्रकार आक्रमण कर दिया जैसे कोई सिंह हाथी पर आक्रमण करता है। जैसे ही कार्तवीर अर्जुन अपनी राजधानी महिष्मतीपुर में प्रवेश करने वाला था, उसने उलझे हुए बालों वाले काले मृग की खाल पहने हुए, सूर्य के समान चमकते हुए और धनुष, बाण, फरसा और अन्य हथियार पकड़े हुए एक क्रोधित व्यक्ति को बड़े वेग से उसके पीछे आते देखा। भयभीत होकर उसने भगवान परशुराम की जांच के लिए अपनी 17 अक्षौहिणी सेनाएं भेजी, जिनमें कई हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों को गदा, तीर और कई अन्य हथियारों से सुसज्जित किया गया था। लेकिन भगवान परशुराम ने अकेले ही सभी सैनिकों, हाथियों और घोड़ों को मार डाला। परशुराम ने पहले अपने फरसे से कार्तवीर अर्जुन की भुजाएं काट दी और फिर पर्वत शिखर की भांति उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब कार्तवीर अर्जुन के 10,000 पुत्रों ने अपने पिता को मरा हुआ देखा तो वे सभी भयभीत होकर भाग गए। भगवान परशुराम ने कामधेनु गाय वापस लाकर अपने पिता जमदग्नि को दे दी। यद्यपि कार्तवीर अर्जुन के पुत्र भगवान परशुराम से भयभीत होकर भाग गए, परंतु वे अपने पिता की हत्या को नहीं भूले और उनमें प्रतिशोध लेने की भावना जागृत हो गई। एक दिन जब परशुराम अपने भाइयों के साथ जंगल में थे, कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने अवसर पाकर जमदग्नि के आश्रम में प्रवेश किया। रेणुका की दयनीय प्रार्थनाओं के बावजूद उन्होंने ध्यान में मग्न ऋषि जमदग्नि की निर्दयता से हत्या कर दी और उनका सिर लेकर भाग गए। अपनी मां की व्यथित पुकार सुनकर परशुराम शीघ्रता से आश्रम लौट आए और अपने मृत पिता को देखकर कुछ देर तक विलाप करते रहे। फिर शव को अपने भाइयों को सौंपकर उन्होंने विश्व के सभी क्षत्रियों को समाप्त करने का निर्णय लिया। भगवान परशुराम ने महिष्मतीपुर जाकर कार्तवीर अर्जुन के समस्त पुत्रों का वध कर उनके मस्तकों का एक पर्वत बना दिया। कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों के रक्त से एक भयानक नदी का निर्माण हुआ। इस प्रकार भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय वर्ग से मुक्त किया। भगवान परशुराम ने समंत पंचक नामक स्थान पर 5 झीलें बना दी और रक्त से भर दी। समंत पंचक स्थान आज कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान के इस अवतार को देखकर यदि आपको कोई शंका हो रही हो तो हम बता दें कि परशुराम जी विष्णु तत्व हैं एवं जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है, विष्णु तत्व किसी भी पापपूर्ण गतिविधि से दूषित नहीं हो सकता। अब हम आपको भगवान परशुराम के विषय में कुछ और रोचक जानकारी बताना चाहते हैं। भगवान के अन्य अवतारों के विपरीत परशुराम चिरंजीवी हैं और कहा जाता है कि वे आज भी महेंद्रगिरी पर्वत में तपस्या कर रहे हैं। कल्कि पुराण में लिखा है कि वह कलयुग के अंत में भगवान के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के युद्ध कौशल एवं आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए फिर से सामने आएंगे। परशुराम और सप्त ऋषि अगस्त्य को पृथ्वी की सबसे प्राचीन युद्ध कौशल विद्या कलारीपयट्टू का संस्थापक माना जाता है। परशुराम शास्त्र विद्या में निपुण थे, जैसा कि उन्हें शिवजी ने सिखाया था। इस प्रकार उन्होंने उत्तरी कलारीपयट्टू की कला विकसित की, जिसमें प्रहार और हाथापाई की तुलना में हथियारों पर अधिक जोर दिया गया है। दक्षिणी कलारीपयट्टू अगस्त्य मुनि द्वारा विकसित किया गया था एवं हथियार रहित युद्ध पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। कलारीपयट्टू को सभी युद्ध कौशल विधाओं की जननी के रूप में जाना जाता है। हरे कृष्णा।